वहाब इस्लाम का दुश्मन जो है अपने मंसूबे में कामयाब होता नजर आ रहा है। किस तरह कामयाब होता नजर आ रहा है? पहले उसने ये किया कि रसूलुल्लाह से रोकने के लिए स्पीकर तैयार किए ताकि वो अलग अलग अंदाज से नबी की शान में तौहीन करे, नबी की शान में गुस्ताखी करे, हुजूर पर एतराज करे। लेकिन अल्लाह अकबर, जब वो कामयाब न हो सके तो उन्होंने क्या किया? फिल्में बनाई। और फिल्में इसलिए बनाई ताकि मुसलमान जितनी देर तक फिल्म देखेगा उतनी देर तक अपने नबी के जिक्र से दूर रहेगा। उन्होंने केबल ईजाद किया। मुसलमान जितनी देर तक के केबलों में मसरूफ रहेगा उतना अपने नबी से दूर रहेगा। उन लोगों ने गाने, एक से खूबसूरत गाने इजाद किए कि जितनी देर तक मुसलमान गाने सुनता रहेगा, गाने गाता रहेगा, अपने आका के जुल्फ और रुखसार के तस्करे से दूर रहेगा। अल्लाह अकबर। उन्होंने हमारे दरमियान अल्लाह अकबर 15वीं सदी आते आते गंदी फिल्में इजाद कर दी। और ये तो इतनी खतरनाक है, इंटरनेट का ये जंगल इतना भयानक और खतरनाक है, इससे शायद ही कोई बच सकता है, बल्कि वही बच सकता है जिसको अल्लाह बचा ले। मेरे प्यारे आका रिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, यहाँ हजारों आशिकाने रसूल कहलाने वालों का मजमा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा अपने आप में डूब करके सोचो। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपने आप में डूब कर सोचो। बताओ, हम 24 घंटे में कितना घंटा रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, कितना घंटा हुजूर को याद करते हैं, कितना घंटा हुजूर का तस्करा करते हैं। अल्लाह अकबर। हमारी हालत तो ये है कि अल्लाह अल्लाह हमने फेसबुक पर घंटों लगा दिए हैं, लेकिन घंटों हम अपने नबी का जिक्र नहीं कर पाते। हम गानों में बहुत बड़ा वक्त लगा देते हैं, लेकिन उतना वक्त रसूलुल्लाह के जिक्र में नहीं लगा पाते। अब आप मुझे बताएं, जिसका बाप, अब तवज्जो से सुनना, जिसका बाप अल्लाह के नबी से दूर हो जाए उसके बेटे को रसूलुल्लाह से कौन करीब कर सकता है? जिसकी माँ नबी से दूर हो जाए, अल्लाह अकबर, उसके बेटे को नबी से कौन करीब कर सकता है? बड़ी माजरत के साथ ये हजारों का मजमा देख करके हम आपको दुआ तो दे जा रहे हैं, लेकिन हमारे सीने ठंडे नहीं होते, हमारे कलेजे ठंडे नहीं होते। उसकी वजह यह है कि आजकल बड़ी माजरत के साथ हमारे मुकर्रिर लोग, नातखा लोग, नाजिम लोग, पीर साहब लोग, महफिल सजाने वाले लोग खुश हो रहे। क्यों खुश हो रहे? हजारों आ गए। मैं कहता हूँ भाइयों, ये लोग दिल बहलाने आए, ज्यादातर लोग दिल बहलाने आए हैं। वजह, हाँ, कल तक के फिल्म देखकर दिल बहलाते थे, कहा चलो थोड़ा सा वक्त तो मौलाना लोगों से दिल बहला लेंगे। क्या बोलते हैं? चलो देखते हैं। इसलिए कि अगर ये अमल के लिए आते, अगर ये अमल के लिए आते तो कौम में इनकलाब पैदा हो चुका होता। इसलिए कि रोजाना जलसे हो रहे हैं, रोजाना तकरीर हो रही है, मुकर्रिर लोग तकरीर करते करते बेचारे इंतकाल कर जा रहे हैं, लेकिन कौम है कि बदलने का नाम नहीं लेती। लेकिन मुझे उम्मीद है हम मायूस नहीं हैं। नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मेरे भाइयों, अपने दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग जलाओ, अपने सीनों में इश्क रसूल की शम्मा जलाओ और अपने आप को आशिक रसूल बनाओ। उसकी वजह यह है कि जब तुम्हारे सीने में मोहब्बत रसूल होगी, इश्क रसूल होगा, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको जेर नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको रुस्वा नहीं कर सकती। कि आप नहीं देखते, अल्लाह अकबर, वो अरब के बोरिया नशीन जब तक उनके सीनों में इश्क रसूल नहीं था, तवज्जो फरमाए, अरब के वो बोरिया नशीन जब तक उनके सीनों में इश्क रसूल नहीं था, वो ऊंट और बकरियों के पीछे चला करते थे। लेकिन जब से मेरे नबी का इश्क सीने में पैदा हुआ, जमाना उनके पीछे चलता है, वो कौमों के आगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुक़द्दस सादात इकराम हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादिर साहब किबला, नारे हैदरी, हुजूर सैयद आसिफ मियां साहब किबला। वाह भाई, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ऊंटों और बकरियों के पीछे चलने वाले जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगियां ऊंट और बकरियों के पीछे चलते हुए गुजार दिया, जब नबी का इश्क सीने में आया तो पूरी दुनिया उनके पीछे पीछे चलती रही और वो जमाने के आगे आगे चलते रहे। अरब की तारीख ने बता दिया, अगर दुनिया को पीछे चलाना है तो आमिना के लाल की मोहब्बत
को सीने में पैदा करो। और से मुकद्दस की इस महफिल में मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, हथियार उठाकर लोगों को अपने पीछे नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सीने में इश्क़ मुस्तफा सजाकर सारी दुनिया को अपने पीछे चलाया जा सकता है। बल्कि वल्लाह इश्क वाला इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है कि काबे की छत तलवों में नजर आती है और बिलाल काबे की छत पे है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुकद्दस सादाते इकराम। बहुत अच्छा। आज हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे। तवज्जो करना उर्स में आने वालों, हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे, हर माँ चाहती है मेरा बेटा तरक्की करे, हर भाई चाहता है मेरा भाई तरक्की करे, हर इंसान चाहता है मेरी नस्लें तरक्की करे। मैं कहता हूँ मुसलमान, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी? अरे ज्यादा से ज्यादा तरक्की यही हो सकती है ना कि कोई बादशाह बन जाए, कोई वजीर बन जाए, लेकिन इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी कि काबा तलवों के नीचे है और आशिक काबेतुल्लाह के ऊपर है। और वो भी किसको तवज्जो फरमाए, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, लेकिन वो बिलाल हबशी जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, वो सरकार बिलाल हबशी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो अल्लाह अल्लाह काबे की छत के ऊपर खड़े होकर के अजान पढ़ रहे हैं, अजान। और आप जानते हैं मेरे भाइयों, जब बिलाल ने अजान पढ़ना शुरू किया तो कुछ लोगों ने ये कहा क्या माज़अल्लाह मोहम्मद को कोई और न मिला था अजान दिलवाने के लिए, बल्कि एक शख्स ने तो ये कह दिया देखो नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद। एक शख्स ने ये कहा कि देखो इस काले कौवे को कि ये काबेतुल्लाह की छत पे है, लेकिन मुसलमानों जरा गौर करो, जरा सोचो, काबे की छत पे खड़ा करके रसूलुल्लाह ने बिलाल का इम्तिहान लिया। अच्छा माशाल्लाह इनकलाब, अल्लाह आप लोग अब मान जाए, ठीक है हजरत को, ठीक है आप लोग बैठ जाइए। सज्जादा नसीर साहब कुछ कह रहे हैं, इनकी मान लो, प्रोग्राम फिल अप कर लो यार। बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे तकरीर सुनना है, बैठ जाओ। जहाँ पर वो वहीं बैठ जाओ, क्या कर रहे हैं? बहुत जगह, इधर बहुत जगह है, आपको देखना चाहते। अरे भैया बैठ जाओ। सज्जादा नसीर साहब ये गुजारिश कर रहे हैं, बैठ जाओ, तकरीर होने दो ठीक से यार। सुन भाई, ऐसे ही सुन लो मगर सुन तो लो। अच्छा ये बताएं बोलूं कि नहीं बोलूं? चुप रहो ना यार भाइयों, मैं मुनाजिर थोड़ी हूँ। नीचे ऊपर से बोला जाता है तो मुनाजरा होता है, मैं मुनाजरा करने नहीं, मैं बयान करने आया हूँ। अच्छा कितने लोग हुजूर की मोहब्बत में आए, जरा हाथ उठाएं। वो सब लोग मोबाइल जेब में रखें, सब मोबाइल जेब में रखें और अब सब मेरी गुफ्तगू सुने। भाई मैं बद्दुआ नहीं देता किसी को, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, लेकिन अगर आप सुन लें, जबान से नहीं निकली, दिल बेचैन हो गया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, इसलिए थोड़ा सा ख्याल करो। दुरूद शरीफ पढ़ो, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ो, आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ो।
ये डंडे वाले लोग डंडा रखें। एक बात बताऊं, अगर मजमे को देखना है कि वो मेरी बात कैसे मानते हैं, डंडा रखें सब लोग, डंडा रखें। मुझे अपनी कौम पे एतमाद है, मेरी कौम मेरी बात मानती है। एक सेकंड में अगर ये कौम चुप ना हुई, एक सेकंड में, आज के बाद तकरीर करना छोड़ दूंगा। देख लो मेरी कौम का इम्तिहान। अब स्टेज वाले आप नहीं बोले ना भाई, कोई कुछ नहीं बोले, सबके लिए। अब एक सेकंड बताओ तो आप मेरी बात मानते हो कि नहीं? कितने कुछ नहीं बोल, चुप रहो ताकि सब सन्नाटा, ये यूट्यूब पे देखने वाले सन्ना बैठे नहीं, जगह नहीं है मुझे पता है, खड़े खड़े सुने, लेकिन सन्नाटा एक सेकंड में करके बताए ताकि यूट्यूब पे पता चले कि हमारी बात लोग कितनी मानते हैं। देख लिया, ये मोहब्बत की ज़बान। हाँ, अब वो सब ऐसे ही रहेंगे। मैं भी खड़ा हूं, अब मेरी आदत टूट गई है खड़े होकर तकरीर करने की, कि मैं पहले खड़े होकर बोलता था, अब खड़े होकर बोलता हूं तो ज्यादा देर तक नहीं बोल पाता, लेकिन चले आपके लिए खड़ा रहता हूं। अब सुनिए, अब कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा? बोल तो रहे हो, अब नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? अब बात लंबी नहीं, बस 10-15 मिनट सुन लो, बस सुने। हर इंसान चाहता है मेरी औलाद तरक्की करे। इससे बड़ी कोई तरक्की है कि काबा तलमों के नीचे है और बिलाल काबे के ऊपर है। इससे बड़ी कोई तरक्की है? और उसके बाद अब जरा गौर से सुनना, तवज्जो से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। बहुत कीमती पॉइंट आ गया, हो सकता मैं इसी पे बात खत्म कर दूं। बहुत कीमती पॉइंट आ गया, तवज्जो से सुनना। अहले मिंबर की भी दुआएं चाहता हूं, मालूमात में इजाफा नहीं कर सकूंगा लेकिन दुआ चाहता हूं। बिलाल को काबे की छत पे खड़ा करके रसूलुल्लाह ने इम्तिहान लिया। इम्तिहान, बिलाल इतनी तरक्की करके तू नबी को भूलता है या याद रखता है? तवज्जो, ध्यान देना, तवज्जो दे, गौर करें। शायद इसे बात पूरी कर दूंगा इसलिए कि आपने शोर बहुत किया, लेकिन थोड़ी मैं जो पैगाम देने आया तो वो दे करके मैं चला जाऊंगा, फिर आगे आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है और अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो मेरा कल का प्रोग्राम मुतासिर होगा। आपने वक्त ज़ाय किया वो आप समझें, लेकिन मेरा 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 काम मैं पूरा कर रहा हूं। तवज्जो करना, पैगाम 2 मिनट में भी दिया जा सकता है और पैगाम के लिए 2 घंटे भी चाहिए, ठीक है? बिलाल को काबे की छत पे खड़ा करके आका इम्तिहान ले रहे हैं। बिलाल, तू इतना कामयाब है, इतना काम, मक्के के बड़े बड़े सरदार नीचे खड़े हैं, तुझे वहां खड़ा किया, वहां खड़ा किया जहां किसी का तसव्वुर खड़ा नहीं हो सकता, जहां किसी का तखय्युल खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन इम्तिहान क्या लिया? अब बिलाल को देखो, बिलाल को इम्तिहान। बिलाल, अजान पढ़ो, अजान नंबर 1, सबसे ऊंची जगह काबा और सबसे बेहतरीन नगमा अजान, ठीक? सबसे बेहतरीन शहर में, सबसे बेहतरीन जगह पर, सबसे बेहतरीन नगमे के लिए बिलाल को कहा। अब बिलाल पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह, अजान देने के लिए काबे की तरफ रुख का होना जरूरी है। अजान देने के लिए रुख कहाँ होना चाहिए? काबे की तरफ। मैं तो जंगों में अजान दी, काबे की तरफ रुख किया। मदीने शरीफ में अजान पढ़ी, काबे की तरफ रुख किया। तिहामा की वादियों में अजान पढ़ी, काबे की तरफ रुख किया। हर जगह अम्न में, जंग में, जहां जहां अजान पढ़ी, काबे की तरफ रुख किया। गरीब परवर बंदा नवाज, बुलंद करने वाले सरकार, आज आपने काबे की छत पे खड़ा किया, अब मैं रुख किधर करूं? मेरा रुख किधर होगा? हुजूर ने इम्तिहान लिया, तेरा दिल जिधर चाहे। बेनियाज रसूल ने, बेनियाज खुदा के बेनियाज महबूब ने, जो सिर्फ खुदा का नियाजमंद है, बाकी किसी का नियाजमंद नहीं। बिलाल, तेरा दिल जिधर चाहे उधर रुख कर ले, आज तेरे अजान पढ़ दे। बिलाल ने कहा, अब किधर क्या रुख करना? अब किधर और क्या रुख करूं? इतनी तरक्की मिल गई है तो जिसके सदक़े में तरक्की मिली है, रुख तो उधर ही होगा, रुख तो उधर ही होगा। और बिलाल ने कहा, जब काबे के काबा ने
मुझे काबे पे चढ़ा दिया और मेरी तरक्की का राज सिर्फ यही है जो काबे का काबा है, तो सबसे रुख फेर सकता हूँ, आमिना के लाल से रुख नहीं फेर सकता। वाह भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसमें दो बातें सुन ले। उससे हुआ क्या? इश्के रसूल से बिलाल को तरक्की मिली। नंबर एक, तवज्जो है, इश्के रसूल से बिलाल को बोलो क्या मिली? तरक्की। लेकिन वफादारी मुस्तफा से उनकी तरक्की बच गई। अगर कहीं और रुख फेर लेते तो बात फिर कुछ और हो जाती, और जो होती वो होती जब वो बयान होती, लेकिन ये हुआ नहीं, तो जो हुआ नहीं उसको बयान करना नहीं है। बिलाल का रुख किधर रहा? बोलो किधर रहा? बोले किधर रहा? अब मेरी सुन लो, आप और हम जलील क्यों हैं? आप हम रुस्वा क्यों हैं? आप हम बर्बाद क्यों हैं? आप हम तबाह क्यों हैं? आप हम गालियां क्यों सुन रहे हैं? आपकी हमारे घरों पे बिल्डोजर क्यों चल रहे हैं? वजह एक है, बिलाल काबे पे चढ़ के भी नबी की तरफ से रुख नहीं फेरा। बिलाल काबे पे चढ़ के भी नबी की तरफ से रुख नहीं फेरा। और तुम डॉक्टर बनने के बाद नबी से रुख फेर लिए, इंजीनियर बनने के बाद नबी से रुख फेर लिया, मालदार बनने के बाद नबी से रुख फेर लिया, 3 टाइम का अच्छा खाना खाने के बाद नबी से रुख फेर लिया, कीमती कपड़े पहनने के बाद नबी से रुख फेर लिया। बताओ, वो काबे पे चढ़ के इतने ऊंचे पे भी नबी को नहीं भूले, और हम इन सारी गंदगियों के अंदर, गुनाहों की गंदगियों के अंदर अपने नबी को भूल गए, और माल की मोहब्बत में, कपड़ों की मोहब्बत में, डिग्रियों की मोहब्बत में, तिजारतों की मोहब्बत में अपने नबी से हमने अपना रुख फेर लिया। तो नबी से जो रुख फेरता है तो उसका क्या होता है? जिससे जो नबी से रुख फेर लेता है, खुदा की रहमतें उससे अपना मुंह फेर लिया करती है। अब पता चला मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बिलाल तो काबे पे खड़े होकर भी नबी को भूलना नहीं चाहते, और हम नबी पाक को भूल गए। बताओ, हम नबी पाक को कहाँ याद करते हैं? हम गाने तो गाते हैं, नात नहीं पढ़ते, 3 घंटे की फिल्म तो देखते हैं, हुजूर की सीरत नहीं पढ़ते। मेरे भाइयों, हमारे नबी से बड़ा अजमत वाला कोई है? हमारे नबी से बड़ा बुजुर्ग कोई है? हमारे नबी से आला कोई है? हमारे नबी से अफजल कोई है? अल्लाह की मखलूक में भाइयों उन जैसा कोई है ही नहीं। अल्लाह की मखलूक में उन जैसा कोई है ही नहीं। आपको बताऊं, ये सारे नबी नबी होकर भी हमारे नबी के उम्मती है। सारे नबी होकर भी हमारे नबी के उम्मती है। और साथ में क्या है? जो उम्मती जो निस्बत उम्मती को नबी से हुआ करती है, जो निस्बत उम्मती को नबी से हुआ करती है, वो निस्बत सारे नबियों को मेरे नबी से है। यानी सारे उम्मती किसके नियाजमंद होते हैं? अपने नबी के। तो ये सारे अंबिया जो हैं वो किसके नियाजमंद हैं? मेरे नबी के। बल्कि जमीन के ऊपर ही नहीं, मैदान महशर में भी सबको अगर नियाजमंदी की तमन्ना होगी तो रसूलुल्लाह की निगाह रहमत की तमन्ना होगी। मेरे इमाम तो ये कहते हैं, उस दिन खलील भी तमन्ना कर रहे होंगे कि काश ये आमिना के लाल की नजर मुझ पर पड़ जाए। और मेरे इमाम यूं कहते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, बस पैगाम यही देना था। आज हम रसूलुल्लाह से दूर हुए हैं, रुसवाई का सबब यही है, जिल्लत का सबब यही है। हमारे बच्चे, उनका ईमान और अकीदा हम महफूज ना रख सकेंगे अगर हम हुजूर से लोगों को जोड़ने में नाकाम रहे। मेरे भाइयों, इसलिए इस उर्स का पैगाम यह है, अपने बच्चों के सीनों में इश्क रसूल पैदा करो। खुद के सीनों में पैदा होगा तो बच्चों के सीने में, माएँ और बहनें मौजूद हैं, अपने बच्चों के सीने में इश्क रसूल पैदा। और कैसा इश्क रसूल? अगर आप सुनने के लिए मूड में हैं तो मैं एक बात आपको सुनाऊं। कैसा इश्क रसूल? हमारा इश्क रसूल ये है कि अगर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोलकर हमें मस्जिद बुलाया जाए तो इश्क रसूल हमारा इतना कमजोर है कि हमारा इश्क हमें मोहल्ले की मस्जिद में भी नहीं ले जाता। आपकी तवज्जो, बहुत अहम नुक्ते पे गुफ्तगू आती है और इसी पे शायद ख़त्म होती है। आपने सुनने के लिए हिम्मत दिखाई तो मैं भी कुछ बोलने के लिए हिम्मत दिखा रहा हूँ, वरना मैं तो ख़त्म ही कर रहा था।
तवज्जो है आपकी। अजान की आवाज सुनकर जो मोहल्ले की मस्जिद तक न ले जा सके, इतना कमजोर इश्क, फिर वो जन्नत में क्या ले जा सके। असल में इश्क कमजोर नहीं होता, आशिक कमजोर होता। हाँ, जो इतना कमजोर आशिक हो कि वो अजान की आवाज सुन के मोहल्ले की मस्जिद तक न जा सके, वो कभी भी जन्नत तक उसका इश्क उसको नहीं ले जाएगा। कहा किसका इश्क जन्नत तक ले जाएगा? मैंने कहा वो जो नबी की आवाज को सुनकर, नबी की आवाज तो नबी की आवाज है, बल्कि नबी जिसको मुकर्रर कर दे आवाज देने के लिए, वो उस आवाज को सुनकर पहली रात की दुल्हन को छोड़कर मस्जिद नहीं आता, बल्कि सर कटाने के लिए मैदान में आ जाता है। देख रहे आज लोग इश्क के दुश्मन क्यों हैं? तवज्जो, लोग इश्क के दुश्मन क्यों हैं? जानते हैं जिस दिन तुम आशिक बनोगे कोई टिक नहीं सकेगा, क्योंकि औकात के बराबर में चिड़िए और कौवे उड़ ही नहीं सकते। औकात के बराबर में, औकात देखा है शाहीन, बास, औकात के बराबर में चिड़िया और कौवे उड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ऊंचा उड़ता है। तो लोग चाहते हैं कि औकात न बनने पाए, इसी इन लोग इश्क के दुश्मन हैं। हर फिल्म का उन्वान इश्क, हर सीरियल का उन्वान इश्क, हर गाने का उन्वान इश्क। आपसे पूछता हूं, ये इश्क नहीं है, ये इश्क से हटाने का एक जाल है। जैसे अगर आपने कभी मछली का शिकार किया हो या चूहे को मारने के लिए पिंजरा रखा हो, तो मछेरे क्या करते हैं? हमारे यहाँ उसको सिद्दुड़ कहते हैं। सिद्दुड़, आपके यहाँ क्या कहते हैं नहीं पता। एक छोटा सा नहीं, एक कीड़ा होता है, बहुत बारीक सा पतला सा कीड़ा होता है, गेसा, गेसा कहते हैं हमारे, उसको सिद्दुड़ कहते हैं। वो मछली को बहुत पसंद है, तो क्या करते हैं पता है? मछली को पसंद है तो वो सिद्दुड़ लगाकर, गेसा लगाकर कि हम तुझे खिला रहे हैं, मगर वो खिलाते नहीं हैं। उसके पीछे एक नोकीला वो होता है, हाँ, वो आता है चारा खाने, मछलियां आती है चारा खाने, लेकिन उसके हलक में वो कांटा फंसता है और मछली से हमेशा के लिए दरिया छूट जाता है। यही है ना, बहुत कीमती बात है। जाय करना है, आप जाय करो टांडा वालों, आपकी मर्जी है। हम जैसे फकीर बहुत दिनों तक आपको इस तरह जगा न सकेंगे, इसलिए कि जिंदगी का भरोसा क्या है, कौन रहे कितने दिन। लेकिन याद रखना, हम रहे न रहे, हमारी ये सदाए बाज़गश्त तुम्हें कयामत तक बेचैन और मुस्तरिब करती रहेगी। तो तरीका क्या है? वो घेसा लगा करके कांटा चुबाया जाता है और हमेशा के लिए मछली से दरिया छुड़वा दिया जाता है। और बताओ, जब मछली दरिया से दूर हो जाती है, वो तो आई थी खाने के लिए, क्या जिंदा रह पाती है? क्या इज्जत से रह पाती है? अरे जब तक दरिया में थी, दरिया की रानी थी मछली। जब तक दरिया में थी, दरिया की रानी थी, दरिया उसकी मिल्कियत थी, वो दरिया काजिम सरमाया थी, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन वो बुरा और घिसे का उसके लालच में आई, कांटा चुबा, अब तड़प रही है। पहला काम दरिया छूटने पर तड़प रही है, दूसरा काम मर गई है।